नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, भोजन। यह कहाँ से आता है? जो भी हम भोजन करते हैं, जो हम अपने आहार के रूप में लेते हैं, वह भोजन कहाँ से आता है, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या आपको पता है कि हम भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। तो उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए अगर हम किसी भी कार्य को करेंगे, चाहे हम अपने घर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, चाहे हम किसी जगह पर जाकर अलग अलग तरह के काम करते हैं, तो उस काम को पूर्ण करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। इसीलिए हम भोजन करते हैं और भोजन हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है, उसको भी वो बढ़ाता है। हम प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं और अगर हम अपने किसी मित्र से, अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछें कि तुम क्या खाते हो, तुम अपने भोजन में रोज़ आहार के रूप में क्या लेते हो, तो वह भी आपको अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के नाम बताएगा। क्योंकि जो एक ही प्रकार का भोजन होता है, वह रोज़ाना करने से हमारे भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है। अगर हम अलग अलग प्रकार के भोजन को करते हैं तो हमारे भोजन का स्वाद बना हुआ रहता है और अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाने से हमें वह भोजन स्वादिष्ट भी लगता है। तो इससे हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है और हमारे मुख का स्वाद भी बना रहता है। हम भोजन में विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की बनी हुई चीज़ें लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि दाल चावल, सब्ज़ी, रोटी, इडली, सांभर, अलग अलग तरह के बने हुए व्यंजन खाते हैं। अगर हम हमारे किसी फ्रेंड को भी पूछें या हम स्वतः खुद की भी बात करें, तो खुद भी हम रोज़ अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। अलग अलग प्रकार के नाश्ते के आइटम लेते हैं, जैसे कि उपमा लेते हैं, इडली सांभर बना हुआ होता है वह लेते हैं, पोहे लेते हैं, खमन लेते हैं। ये सारे नाश्ते के आइटम हैं, इनको हम अलग अलग लेते हैं। अगर हम खाने की बात करें तो हमारे खाने के अंदर अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है। जैसे कि भोजन में हमारी जो भोजन की थाली होती है, मुख्यतः दही या छाछ, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार की, जैसे कि हर रोज़ एक अलग सब्ज़ी बनती है, तो अलग प्रकार की सब्ज़ी और उसके साथ में चपाती, ये हमारा भोजन होता है। दोपहर के समय में हम कुछ जूस वगैरह लेते हैं या फिर गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ पेय पदार्थ लिए जाते हैं, वो लेते हैं। शाम के समय में हम हल्का भोजन लेते हैं। जैसे कि यहाँ आपको एक थाली दर्शाई गई है। इस थाली के अंदर जैसे आप देख सकते हैं सब्ज़ी, चावल, करी, ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो हम अपनी जो भोजन है उसमें अलग अलग प्रकार की जो व्यंजन बनते हैं उसमें उसको शामिल करते हैं। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो अलग अलग प्रकार का जो भोजन होता है या फिर जो अलग अलग प्रकार के जो रोज़ व्यंजन खाए जाते हैं, वह हमारे भोजन के स्वाद को बढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है, एक नाश्ते का आइटम दिखाया हुआ है, इडली सांभर। हर जगह पे, हर कोई राज्य हो तो हर जगह का पहनावा और खाने का तरीका, खान पान, उसमें बदलाव होता है। जैसे कि सामान्यतः जो बारिश वाले इलाके हैं, जहाँ पे बारिश ज़्यादा मात्रा में होती है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे जैसे कि चावल ज़्यादा मात्रा में बोया जाता है, चावल की खेती की जाती है। तो तमिल वगैरह में सामान्यतः ज़्यादा मात्रा में चावल खाया जाता है। एक चीज़ और,
कि जहाँ पे जिस धान की उपज ज़्यादा होती है वहाँ पे उस धान को ज़्यादा खाया जाता है, जिस जगह पर जिस वस्तु की उपज ज़्यादा होती है तो वहाँ पर उस वस्तु को ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। जैसे कि तमिल में चावल की उपज ज़्यादा होती है, कहीं पर बाजरे की उपज ज़्यादा होती है तो बाजरे की रोटी खाई जाती है, कहीं पे किसी और चीज़ की उपज ज़्यादा होती है तो वहाँ पे वो चीज़ खाई जाती है। तो हर जगह पे जहाँ पे हम जाते हैं, अलग अलग जगह, जहाँ जैसे जैसे जगह बदलती है वैसे वैसे वहाँ का खान पान और पहनावा भी बदलता है। जैसे कि हम जो भोजन करते हैं, अब ये तो हुई भोजन की बात कि हम अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाते हैं, लेकिन हम अब ये समझेंगे कि इन व्यंजनों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि चावल को बनाने के लिए हमें दो प्रकार की चीज़ों की, दो प्रकार के संगठनों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो चावल और दूसरा पानी। और जैसे कि हमें दाल बनानी है तो दाल बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के संगठनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि सामान्यतः तेल या घी, धनिया या फिर मसाले, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब इन चीज़ों को बनाने के लिए जो ये मसाले, जो ये दाल या चावल, ये वस्तुएं आती है, यह आती कहाँ से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि ये तो मैंने बता दिया, एक जैसे कि दाल का बताया, एक इसका उदाहरण दिया। और अब मैं आपसे पूछूंगी, जैसे कि हम लेमन जूस, नींबू शिकंजी बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन संगठनों की आवश्यकता पड़ती है, बताइए ज़रा। लेमन जूस बनाने के लिए हमें नींबू, या फिर अगर आपके पास आइस हो तो आइस, और शक्कर, काला नमक, इन सब चीज़ों की, और गर्मी के मौसम में पुदीना आता है तो पुदीना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो यह भी हमें कहाँ से उपलब्ध होता है, यही क्वेश्चन मैंने वापस किया है कि हमें लेमन जूस बनाने के लिए किन किन संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नींबू शिकंजी बनाने के लिए हमें नींबू, शक्कर, नमक इत्यादि सामग्री की आवश्यकता होती है। तो यह सामग्री हमें प्राप्त कहाँ से होती है, तो यह सामग्री सामान्यतः हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से सामान्यतः हमें फल, फूल इत्यादि प्राप्त होता है। और जो अनाज होता है उसको खेतों में बोया जाता है और एक बड़े भूभाग में बोया जाता है, एक ही कतार में बोया जाता है, ताकि जो सारे जो फसली पौधे हैं उनको अच्छी तरीके से सारे विटामिन, जहाँ सारे जो पोषक तत्व हैं उनको बराबर मात्रा में मिले। आप कभी किसी खेत में गए हुए हो तो देखना कि जो सारी फसल है वो एक ही पंक्ति में, एक ही सीध में, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स कैसे बैठे हुए होते हैं एकदम अच्छे से, वैसे के वैसे उस फसल को भी अच्छी तरीके से बोया जाता है, उटपटांग नहीं बोया जाता, ताकि उनको पानी वगैरह सारा अच्छे से मिल सके। तो यह सारी चीज़ें हमें खेतों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। जैसे कि फल वगैरह है, जैसे कि संतरा है, आम है, केला है, ये हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। और जैसे कि सब्जियां वगैरह हैं तो वो छोटे छोटे हमें पौधों से प्राप्त होती है। जैसे कि अनाज हैं तो वो बड़े भूभाग में बोया जाता है, ज़मीन पे ही बोया जाता है, तो हमें वो वैसे प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ आपको एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अनाज बोया हुआ है और एक ही कतार में बोया हुआ है। अब हम आगे बात करेंगे जंतु उत्पाद की, कि पेड़ पौधों के अलावा, इनके उत्पाद के अलावा भी हमें जंतुओं से भी कुछ वस्तुएं, कुछ उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे कि जंतुओं से सामान्यतः हमें दूध, मांस, मछली, अंडा आदि प्राप्त होता है। और जो उत्पाद, जो वस्तुएं हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं उन्हें जंतु उत्पाद कहा जाता है। तो जंतुओं से प्राप्त उत्पाद से, जैसे कि हमें मुख्यतः दूध प्राप्त होता है, और दूध से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे कि दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, क्रीम बनती है। मार्केट में जो बर्गर और पिज़्ज़ा पे जो चीज़ लगाया जाता है तो वो चीज़ बनता है। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं दूध से। मिठाइयाँ बनती हैं दूध की, जो बंगाली मिठाई होती है वो बनती हैं, रसगुल्ले बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दूध से बनती हैं। तो ये जंतु उत्पाद हैं, यह हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। पौधों के विभिन्न भाग खाद्य पदार्थ के रूप में,
सामान्यतः सबसे पहले हम जानेंगे कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सामान्यतः जो पौधा है वह जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। मुख्यतः इसके ये भाग कहे जाते हैं। वैसे तो पौधे की टहनियाँ वगैरह और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट होते हैं उसके, लेकिन मुख्यतः पौधा जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होता है। तो हम पौधे के विभिन्न भागों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि पौधे की जड़ें। जो जड़ें होती हैं वह पौधे का ही एक भाग होती है। आपको पता है कि जब जो पौधा है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन निर्माण का कार्य करता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जो वह भोजन निर्माण करते हैं वह भोजन उनके जड़ों में संग्रहित होता है, और जड़ों में ज़्यादा मात्रा में संग्रहित होने के कारण उनकी जड़ें फूल जाती हैं। तो उन्हीं जड़ों को, उन्हीं पौधे की रूट्स को हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं, जैसे कि सामान्यतः अदरक और गाजर, मूली और हल्दी, ये सब पौधे की जड़ें ही हैं। आलू, जो ज़्यादा भोजन संग्रहित करने के कारण फूल जाती हैं, उसको हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। और पौधे की पत्तियों को भी हम भोजन के रूप में संग्रहित जैसे कि खाते हैं। पौधे की पत्तियों के रूप में जैसे पालक और धनिया, पुदीना और बहुत सारे जैसे कि पत्तियों के रूप में भोजन प्राप्त किया जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट उनके भोजन के रूप में काम में लिया जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सरसों के जो बीज होते हैं उसको हम राई के रूप में सब्ज़ी के अंदर भी डालते हैं, और उसकी पत्तियों का प्रयोग हम सब्ज़ी बनाने में भी करते हैं। तो जैसे कि केला, तो केले के जो फ्रूट्स होते हैं, जो केला लगा हुआ होता है, उसको हम खाने में भी काम में लेते हैं, और जो केले की जो कच्ची पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पे भोजन परोस कर भी खाया जाता है। तो यह 2 से ज़्यादा भागों में जैसे कि पौधे के 2 से ज़्यादा भाग काम आते हैं। अब आपके प्रश्न यह है, होमवर्क के लिए आपको प्रश्न करने होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि हम पौधे के किन किन भागों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, बताइए। प्रश्न नंबर 2, हमें नींबू शिकंजी बनाने के लिए किन किन संगठनों की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।